नमस्कार, स्वागत आप सभी साथियों का के हरियाणा पे। आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे ये वीडियो। मेरे विचारों से अगर आप सहमत हैं, अपने कमेंट भी जो है वो ज़रूर कीजिएगा कि इन मामलों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये हांडी खेड़ा दरबार पे बनाने जा रहा हूँ। हांडी खेड़ा दरबार काफ़ी प्रचलित दरबार जो है वो बन चुका है। जिस प्रकार से इसमें जो है वो अगर बात करें तो विरोध होता है, उसी तरह से ये दरबार जो है वो और ज़्यादा ऊपर जो है वो बढ़ता है। कुछ एक हमारे साथी हैं वो इनको जा करके जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि 5,000, 7,000, 10,000 रुपये यहाँ से मिल जाते होंगे, लेकिन ऐसे अंधविश्वास को बढ़ावा जो है वो दिया जाता है। मेरे पास भी फ़ोन आया था, ये नहीं है कि और लोगों के पास फ़ोन आता नहीं, केवल इन्हीं के पास फ़ोन जाता है जो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, उनका काम है बनाना, बनाइएगा वीडियो। अगर उनको अच्छा लगता है तो मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा कि एडवर्टीजमेंट करना काम है, कीजिएगा एडवर्टीजमेंट, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा झांक करके देख लीजिएगा कि जिस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो क्या वाकई में वो सही है। जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं है वो उस दरबार के अंदर इलाज जो है वो होता है। झाड़े से वो रोग ठीक हो जाता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि झाड़े से अगर कोई इलाज ठीक हो जाता है तो डॉक्टरों के पास लोग क्यों जाते। कैंसर तक के इलाज की ठीक होने की दवा जो है वो झाड़े से जो वो बात कही जा रही है। तो इस चीज़ के पीछे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई सेंस है। अगर है तो आप जो है वो लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है किसी की आस्था हो, थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा कोई अगर बीमारी है तो वो ठीक हो भी जाती होगी, लेकिन कैंसर को झाड़े से ठीक करना, ये नशा जो है वो झाड़े से छुड़वाना, ये मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह से पॉसिबल हो सकता है। उनका काम है एडवर्टीजमेंट करना, कर दी ठीक है, लेकिन उनका काम खबरें लगाना भी तो है। जब ये बाबा जी पकड़े गए, चंगुल में आए, वहाँ पे हंगामा हुआ, वहाँ पे ये तमाम लोग नहीं पहुँचे। कोई कहीं बाहर बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है। केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसके वीडियोस जो है वो बनाए हैं। उन तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि या तो आप आगे से इस तरह के वीडियो बनाइएगा मत, अगर बनाओ तो इसकी जो नेगेटिव न्यूज़ है वो भी चलाने का हौसला रखो। ये नहीं है कि पैसे आपने ले लिए तो उससे आप बिक गए, इससे आप खरीद लिए, उसने खरीदे नहीं हैं। आपने पैसा लिया है उसका अच्छा काम करने का, अच्छा दिखाने का पैसा लिया है, लेकिन अब जब वो बुरा काम करता है तो उस बुरे काम को भी तो आपको दिखाने का आपका फ़र्ज़ बनता है, वो भी आप जो है वो दिखाना चाहिए आपको। अच्छा, अब उसके बाद में मेरे पास भी फ़ोन आया था कि आप भी जो है वो आकर के दरबार में हाज़िरी लगाइए। तो मैंने कहा बाबा जी मैंने तो बहुत सारे दरबारों में हाज़िरी लगा रखी है, मैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ। हकीकत बात है, ये मेरे पास फ़ोन आया था और मैं वो आगे इतने दिन पहले तक मैंने नहीं बोला कि क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, लेकिन आज जब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जो मासूम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इन तमाम वीडियोस को देख करके आते हैं वहाँ पे। वहाँ आने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब वहाँ पे क्या था कि 11 लीटर तेल चढ़ाया जाता है और वो बताया जा रहा है कि वो एक पाइप के माध्यम से पीछे एक कैन या टीन रखा हुआ था, उस टीन के अंदर चला जाता है और वो टीन को बंद करके हाथों हाथ जो बेच दिया जाता है। तो वो आपका तेल गया कहाँ भाई? वो तेल तो गया जिससे आप खरीद के लाए थे उसके पास वापस चला गया या किसी और दुकानदार के पास चला गया। तो वो चढ़ाने का क्या औचित्य है, क्या मतलब बनता है? तो गांव के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह से अगर कोई नए पनपते हैं तो उनको जो है वो झाड़ फूंक करके अंधविश्वास फैलने से जो वो रोका जाना चाहिए। क्यों लोगों को लूट रहे हो, क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो? चलो इनका काम है, ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन लोग भी जो है वो मूर्ख बन रहे हैं। इस दुनिया का दस्तूर है कि जब तक आप कटोगे तब तक आपको काटा जाएगा, एक एक बोटी बोटी आपकी काटी जाएगी। आप लोग कटना बंद कर दोगे तो जो है वो आपको काटना जो है वो ये लोग मसलना पीसना जो है वो बंद करेंगे। अब इनका कसूर नहीं है, इन्होंने वीडियो लगवा दिया, वीडियो कुछ कसूर इनका मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादातर कसूर उन लोगों का है जो वहाँ पे जा करके नतमस्तक होते हैं बाबा के आके कि बाबा जी आप ही हो, बाबा जी आप ही हो। इतना कहने वाले लोगों की वहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ लगी रहती है, तो भले मानसो कुछ ना कुछ तो सोच लो कि अगर इस बाबा के पास भी कुछ होता तो इसके गांव के लोग यहाँ पे ना चले जाते, इसके गांव के लोग इसका विरोध क्यों करते? मेहंदीपुर तक के लोग यहाँ पे आते हैं, बताइएगा। यहाँ से लोग मेहंदीपुर जाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर वाले लोग इस बाबा के पास आते हैं। और दूसरी बात, ये तेल चढ़ाते हैं,
हनुमान जी का ये कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, बजरंग बली का कुछ करते हैं, सेवा करते हैं और तेल चढ़ाते हैं ये, तो हनुमान जी के तेल कब से चढ़ने लग गया? शनि महाराज के सुना है कि शनि महाराज के तेल चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे तो हनुमान जी के तेल चढ़ा करके उल्टी गंगा बहाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के वीडियोज़ ना तो आप बनाएं। मेरे पत्रकार साथियों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इस तरह के वीडियोस ना बनाएं। अगर आप बनाते हैं, आपकी कोई मजबूरी होती होगी, मजबूरी है, आप बना दीजिएगा, लेकिन जब इस जैसे ढोंगी बाबा जब एक्सपोज होते हैं तो उसका भी आप वीडियो बनाइएगा कि यहाँ पे इसने ये कर दिया। बताइए, पीछे वो गर्मी का मौसम था, उस गर्मी के मौसम में एक युवक की मौत हो जाती है, धूप में लेटाए रखा था बताया जा रहा है। तो धूप में लेटाने से कौन सा नशा दूर होता है भाई? पैसे लेने से। अब कुछ लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि यहाँ पे लंगर चलता है 24 घंटे। आप भाई साहब यूँ कीजिएगा, मेरे यहाँ पे आना शुरू कर दीजिएगा, 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से, या पर जो बंदा है यहाँ पे माथा टेकने के लिए 11,000 रुपये चढ़ाते रहिएगा। लंगर में आपको डेली हलवा पूरी चावल जो आप मांगोगे, कतली खोया कतली काजू कतली बर्फी तक खिला दूंगा। तो वो अपने घर से नहीं खिला रहा, जो आप लोग दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा लगा रहा है ताकि लंगर की व्यवस्था हो तो ज़्यादा लोग आएँ। ये भी एक मार्केटिंग का जरिया है। वहाँ पे लंगर चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर, गुरुद्वारा साहब में जो लंगर चलता है 24 घंटे लंगर चलता है, उसकी सराहना करता हूँ कि जिस भी स्थिति के अंदर आप चले जाओ वहाँ पर लंगर आपको मिलेगा। लंगर वो होता है और वहाँ पे कोई इच्छा नहीं रखी जाती कि आप इतने दो, इतने की पर्ची कटाओ, इतने की कटाओ। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रखी जाती होगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक ढोंग पैदा करके जो है वो यहाँ पे लोगों को लूटने का काम जो है वो किया जाता है, झाड़ा लगाने का काम किया जाता है। तो आप इस वीडियो को लेकर के, मेरे दिल में काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पाया किसी कारण, बस समय का अभाव होने के कारण या कुछ। लेकिन आज ये जब मुद्दा प्रचलन में आया तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जागरूक होने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जागरूक हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे, इन बाबाओं के चक्रों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। और कुछ लोग तो पत्रकारिता से छूट करके, हट करके जो है वो इस बाबा वाले सिस्टम में आ चुके हैं। पहले बाबा थे, उसके बाद में पत्रकार बन गए, फिर बाबा बन गए। तो भाई एक तो चूज़ कर लो। अब हो सकता है कि ये बाबा वाला सिस्टम थोड़ा सा ठप होगा तो माइक हाथ में ले करके फिर से पत्रकारिता शुरू कर देंगे। इन लोगों को जब आप लोग देखते हो, जो चीज़ देखते हो वो चीज़ ये दिखाते हैं, जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो चीज़ ये दिखाना चाहेंगे। अगर आप कोई चीज़ देखना बंद कर दोगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद कभी भी वीडियो नहीं आएगी। अब पॉजिटिव वीडियो है, ब्लड डोनेशन कैंप की वीडियो हम लगा देते हैं, उसको जब 200 लोग भी नहीं देख पाते। तो जब हम लोग ये करते हैं कि किसी का कोई रेप हो गया या कोई मर्डर हो गया या कोई इस तरह की बाबा की सनसनीखेज खबर हो गई, वो अगर लगा देते हैं तो उसको जो है, या बाबा के आँखा देखने से जो है वो कैंसर का इलाज ठीक हो गया, इस तरह की अगर थंबनेल बना करके, हेडलाइन बना करके लगाते हैं तो उसके व्यूज़ मिलियन में जाते हैं। तो ये लोग भी क्या करें, कुछ ना कुछ कसूरवार हम लोग भी हैं जो इनको देखते हैं। जैसी चीज़ हम लोग देखना चाहेंगे वैसी चीज़ जो वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो वो दिखानी चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग ऐसे हैं। मेरा सिस्टम मैं बताता हूँ कि मेरे को कोई देखे ना देखे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने किसान की आवाज़ उठानी है, मैंने आवाम की आवाज़ उठानी है, वो आवाज़ उठाता रहूँगा। इस तरह के प्रोपेगेंडा ना तो आज तक मैंने चैनल पे चलाएं और ना आने वाले समय में के हरियाणा चैनल पे चलेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बाबा जी को थाने में रहना पड़ा, 1-1.5 बजे तक थाने में थे, क्योंकि पुलिस साथ हिरासत में लेके गई थी वहाँ पर पूछताछ के लिए। तो अग्रिम जमानत भी शायद जो है वो करवानी पड़ी है, पर्चा भी दर्ज हो चुका है। तो अगर बाबा में इतनी शक्ति थी तो ये केस हुआ ही क्यों? अपनी शक्तियों से तमाम बजरंगबली की तमाम सारी शक्तियां जो है वो एक साथ करके और उसका प्रयोग करके बाबा जी जो है ये केस रफा दफा भी करवा सकते थे। जब बजरंगबली की शक्तियों से बाबा जी बीमारी ठीक करवा सकते हैं, तो कैंसर तक का इलाज जो है वो झाड़े से ठीक करवा सकते हैं, तो एक झाड़ा पुलिस पे भी जो वो लगा देना चाहिए था, जिससे कि वो बाबा जी को जब वो छोड़ देते कि बाबा जी आप तो बहुत महान हो, आपने तो हमारे झाड़ा ऐसा लगाया कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप अपने चले जाइएगा, दोबारा से अपना दुकानदारी जो है वो चलाइएगा। लेकिन वो पुलिस है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं वो, वहाँ पे ऐसा नहीं चलता। आपका झाड़ फूंक, झाड़ा झपाड़ा जो है वो वहाँ पे नहीं चलेगा। अगर इतनी शक्ति थी तो वहाँ पे भी आप चला लेते। फ़ोन लगातार आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई आपका फ़ोन तक नहीं उठा रहा है, बाउंसर आप रखते हैं। अगर आप इस तरह से बाबा जी हैं, जब आपने चोला ही धारण कर लिया तो आपको किस चीज़ का खतरा भाई?
अगर आप गलत काम करते नहीं तो आपको किस चीज़ का खतरा। पूरी दुनिया ऐसे घूम रही है बिना बाउंसर के, उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो गलत काम नहीं करता उसको कोई खतरा नहीं है। आप बाउंसर रख रहे हो यानी कि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ भी जो है वो साबित कर दिया कि आप कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो। आपको कोई भी कभी भी आकर के जो है वो आपके साथ मारपीट कर सकता है, आपके साथ झगड़ा कर सकता है। ये चीज़ आपने शो करने के लिए बाउंसर जो है वो रखे हुए हैं। फिर आप बाउंसर को भी अपना चेला बताने लगते हो। जब बाउंसर से पूछा जाता है कि आपका कोई कार्ड वगैरह होगा किस कंपनी से हो, तो उसको आप अपना चेला बताने लगते हो। तो झूठ तो बाबा जी खुद बोल रहे हैं, तो वो कहाँ से आपको सच्चा ज्ञान जो है वो दे देंगे। तो आपसे अनुरोध करूँगा, मेरे भाइयों बहनों माताओं सभी से अनुरोध करूँगा कि इन बाबाओं के चक्रों से, इनके चंगुल से जो है वो दूर हो जाइएगा। ये बाबा जो है वो आपकी बहन बेटियों को भी जो है वो नहीं बख्शेंगे। आने वाले समय में देख लेना बहुत बुरा हाल होगा। आज के समय में ये प्रचलन चल रहा है कि छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ जो है वो किस तरह के कृत्य सामने आ रहे हैं। अभी कल परसों ये एक भंडाफोड़ हुआ है, वो तांत्रिक के कोई चपेट में आ करके जो है वो उस तरह से ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसा आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ना हो, तो इन बाबाओं के चक्रों से दूर रहिएगा। अगर आपने किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो सरकार बहुत बढ़िया फैसिलिटी दे रही है। हॉस्पिटल जाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाइएगा, वहाँ जा करके आपका जो वो इलाज होगा, ना कि इन तांत्रिकों के पास, इन ढोंगी बाबाओं के पास जा करके आपका किसी तरह से कोई समाधान हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। खैर उसके बाद भी अगर आप अपनी मौत को या अपने गले में मुसीबत को खुद डालना चाहते हैं तो बेशक आ जाइएगा। मैं तो उन तमाम लोगों को मूर्ख मानता हूं जो इस बाबा के चक्कर के अंदर वहां पे जा करके अपना समय वेस्ट करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं और इसके चक्कर में आ करके अपना सब कुछ जो है वो कुर्बान कर देते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि इन तमाम लोगों से बचिएगा। बाकी जो है वो आप अपनी इच्छा जो आपकी हो वो कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं इस देश के अंदर, आपका जो दिल करे वो कीजिएगा। मेरा काम था अनुरोध करना और यही अनुरोध मैं आपसे करना चाहूँगा। खैर आप सभी साथियों से सहयोग की अपील करता हूँ कि लगातार सहयोग कीजिएगा, जिससे कि हम लोग जो है वो इस तरह के प्रोपगेंडा जो है वो चलाने से बचे रह सकें। जितने लोग चला रहे हैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इन प्रोपगेंडा को चलाने से बच जाइएगा। अगर एक खबर नहीं आएगी, 10,000 रुपये अगर आपको कम मिल जाएंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये दरबार ना होता, ये दरबार ना होते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी ऐड साइट्स और बहुत हैं, उनकी ऐड कीजिएगा आप, तो उससे भी जो है वो आप अपनी इनकम ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट ज़रूर कीजिए।